शाम को जब सायंकालीन आरती माँ गंगा की होती है, 50,000 40,000 लोग वहां बैठते हैं और इतने शोर में भी एक ऐसी शांति की अनुभूति होती है जैसे दूर किसी पहाड़ में किसी हिमालय पर बैठकर तपस्या कर रहे हो। जब माँ गंगा बहती है तो अपने आप में आनंदित और प्रफुल्लित करने वाली माँ गंगा की धारा होती है। माँ गंगा के तो दर्शन से, माँ गंगा के तो विषय में सोचने से भी मुक्ति मिलती है। कलयुग में साक्षात ईश्वर के रूप में माँ गंगा है हमारे साथ, भगवान का द्रव्य रूप हम कहते हैं। जब 50,000 व्यक्ति एक साथ आस्था के साथ सकारात्मकता के साथ एक स्थान पर बैठकर पूजा करेंगे तो कितनी सकारात्मक ऊर्जा उस स्थान पर प्रफुल्लित होगी। उस इलाके का ऑरा ही मुझे लगता है दिव्य हो जाता होगा। मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। जब तक माँ गंगा है तब तक ये भारतवर्ष है, तब तक हमारी ये संस्कृति है, तब तक ये सनातन है। हम आते हैं, हम आए हैं, हम जाएंगे। हम अस्थायी रूप से यहाँ हैं, लेकिन माँ गंगा शाश्वत है। जिस दिन माँ गंगा के अस्तित्व पर खतरा आएगा तो ये मान के चलिए जिस प्रलय की हम परिकल्पना करते हैं वो प्रलय के दिन होंगे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। हम आपको कैलाश के सफ़र पर ले गए थे, हम आपको कुंभ के सफ़र पर ले गए थे, ब्रिज का भी सफ़र हमने आपको कराया है। तो आज हम आपको मानसिक सफ़र कराने वाले हैं गंगा का, हर की पौड़ी का, हरिद्वार का। क्योंकि मेरे साथ जो आज के मेहमान जुड़े हैं वो श्री गंगा सभा हरिद्वार के महामंत्री हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने वहाँ पे रहकर किए हैं। माँ गंगा, जिनको हम माँ कहते हैं, जिनको हम एक धारा प्रवाह के रूप में देखते हैं, क्या वो बस उतना ही है? वो एनर्जी क्या है, किस रूप में हरिद्वार में वो महसूस होती हैं? आज हम इन सब पर बात करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे जो आपको सिर्फ देवभूमि में ही मिलेंगे। यूथ कैसे आजकल स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हर की पौड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो रहा है। तो क्या ये अट्रैक्शन किसी खास एनर्जी जोन की वजह से है? ऐसा कौन सा कॉन्शियसनेस में, एनर्जी में उनके शिफ्ट आ रहा है? आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। मीनवाइल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो रेगुलरली ऋषिकेश और हरिद्वार जाते रहते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपने आज के मेहमान का, तन्मय वशिष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वशिष्ठ जी स्पीकिंग श्री पर। बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं पर्सनली भी बहुत आज एक्साइटेड हूँ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मैंने कैलाश के बारे में बहुत बात की है, मैंने ब्रिज के बारे में बहुत बात की है, कुंभ को भी बहुत डिस्कस किया है, लेकिन कभी ये मौका नहीं लगा कि किसी हर की पौड़ी के व्यक्ति से जो वहाँ 24 घंटे रहते हैं माँ गंगा के बारे में जाने। तो आज हम माँ गंगा के बारे में जानेंगे, आज हम देवभूमि के रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। कैसी है माँ गंगा? जो माँ होती है, देखिए, एक माँ हमारी सांसारिक माँ होती है, जो शायद जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे स्थान रखती है वो हमारी सांसारिक माँ होती है। लेकिन सांसारिक माँ के साथ साथ माँ गंगा हमारी दैवीय माँ भी है, हमारी सांस्कृतिक माँ भी है, और हमारी एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करने वाली हमारी आस्था का केंद्र है, जो हमारी सनातन संस्कृति का आधार है। माँ गंगा के बिना सनातन धर्म की परिकल्पना और सनातन धर्म के साथ साथ पूरे भारत की कल्पना असंभव है। हमारी पूरी संस्कृति को पूरे सतयुग से लेकर कलयुग की जो साक्षात प्रत्यक्ष जो प्रमाण है हमारे सनातन धर्म का, वो है माँ गंगा। हमारे तीनों ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश, उन तीनों को एक सूत्र में पिरोने वाली है माँ गंगा। तो जब माँ गंगा का हम शब्द लेते हैं तो सिर्फ गंगा ही नहीं, हमारे मन से स्वयं एक माँ का भाव उत्पन्न होता है, और एक ऐसी माँ जो एक माँ के स्वभाव की तरह अपने सभी पुत्र पुत्रियों को बिना किसी भेदभाव के, जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, आयु के, बिना किसी भेदभाव के, सबके लिए हजारों हजारों वर्षों से किए ही जा रही हैं। चाहे वो धार्मिक रूप से पूजा अर्चना, आरती, अस्थि प्रवाह के माध्यम से जो भी वो पाप को हर के पुण्य प्रदान करने के रूप में हो,
चाहे वो 2300 किलोमीटर की गौमुख से लेकर गंगा सागर तक की यात्रा करते हुए पीने का पानी, खेतों के लिए पानी, जो पानी की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करते हुए जा रही हों, और चाहे वो अपनी धार्मिक यात्रा के रूप में गौमुख से जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वहां से शुरू होते हुए हरिद्वार, प्रयाग होते हुए, काशी होते हुए गंगा सागर में अपने इस यात्रा को विराम देने तक पड़ने वाले अनेकों अनेक तीर्थ स्थलों के लोगों की एक आस्था का केंद्र के रूप में, जो हमारी संस्कृति को, जो इस हमारी इतनी अमूल्य धरोहर को जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है वो संजो कर रखे हुए है। ये है हमारी माँ। तो एक ऐसा विस्तार, एक ऐसा विराट माँ गंगा का मैं कहूँगा अस्तित्व, जो हम सभी के अस्तित्व को सहेजे हुए है, समेटे हुए है, वो है माँ गंगा। बिल्कुल। जब हम देवभूमि की बात करते हैं तो सीधे माँ गंगा याद आती है, गौमुख से निकली माँ गंगा याद आती है, और शिव की वो कथा भी याद आती है कि एक जटा बस खोल दी और देखिए क्या विशाल गंगा जी हैं पूरे देश भर में। गंगा आरती के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। गंगा आरती, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो एक ट्रांस का स्टेट क्रिएट कर देता है, जहाँ पे आप ध्यान में चले जाते हैं, आप वहाँ होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि माँ गंगा की आरती चल रही है, लेकिन आप एक अलग जोन में होते हैं। मैं उसको जोन आउट कहूँगी। मेरे साथ तो हमेशा ये होता है जब भी मैं माँ गंगा की आरती देखती हूँ। क्या ऐसा, मतलब इसका रीज़न क्या है? क्या वहाँ की एनर्जीज कुछ बहुत चरम पर पहुँच जाती हैं, या ये भक्तों का प्रेम है? देखिए, आपको इस बात को समझना होगा कि माँ गंगा का जो उद्गम है उस भगवान विष्णु के चरणों से, ब्रह्मा जी के कमंडल, और ब्रह्मा जी के कमंडल से शिव जी की जटाओं में, और शिव जी की जटाओं से जब आपने कहा कि एक लटा और इस धरती लोक पर, तो हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीन प्रमुख हम जिनको पूजनीय हमारे ईश्वर हैं, उन तीनों की शक्तियों को संजोकर अपनी धारा के साथ इस पृथ्वी लोक को आशीर्वाद देती हुई, इस पृथ्वी लोक के वासियों को पुण्य प्रदान करती हुई जब माँ गंगा बहती है, तो अपने आप में आनंदित और प्रफुल्लित करने वाली माँ गंगा की धारा होती है। जब आप माँ गंगा की धारा के निकट बैठते हैं तो आपको सनातन के किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, आपको सनातन के किसी शब्दीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। माँ गंगा की तरंगों से बहती हुई जो एक ऊर्जा है, जब आपके अंदर प्रवेश करती है तो आप स्पंदित, प्रफुल्लित और आनंदित होते हुए इस सनातन का जो सार है वो आपके अंदर प्रवेश करता है, और एक आप ऐसी अनुभूति, एक आनंद का अनुभव करते हैं जो आपकी सारी नकारात्मकता को दूर कर देता है। हम अगर हर की पौड़ी की बात करें, देखिए माँ गंगा की यात्रा तो 2300 किलोमीटर की है, लेकिन उस यात्रा में कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब समुद्र मंथन हुआ और देवों और दैत्यों के मध्य उस अमृत कलश को लेकर छीना झपटी हुई, तो 4 स्थानों पर अमृत छलका, जिन 4 स्थानों पर कुंभ आयोजित होता है। नासिक, उज्जैन, प्रयागराज में संगम और हरिद्वार में हर की पौड़ी। और उस अमृत की बूंदें छलकने से ही मान्यता यह है कि इस स्थान पर उन अमृत की बूंदों का अमृत तत्व सदैव मौजूद रहता है, और उस स्थान पर अमृत तत्व रहने से, इसी कारण से वहां पर स्नान का, पूजा का, अस्थि प्रवाह का बहुत महत्व है। और हर की पौड़ी पर ही राजा श्वेत ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने जब वरदान मांगने के लिए राजा श्वेत से कहा, तो राजा श्वेत ने उनसे यही वरदान मांगा कि इस स्थान पर सदैव आपका वास हो। तो ब्रह्मा जी का वास सदैव उस स्थान पर माना जाता है, इसीलिए उसको ब्रह्मकुंड कहा जाता है, और ब्रह्मा जी रचयिता है सृष्टि के। तो इतनी सारी पौराणिक मान्यताओं के साथ समुद्र मंथन आज तो हुआ नहीं, तो सतयुग की घटना है। तो हजारों लाखों वर्षों से असंख्य लोगों द्वारा नित्य प्रतिदिन वहां मां गंगा में डुबकी लगाई जाती है, मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है, मां गंगा की आरती की जाती है। विश्व की किसी भी नदी पर होने वाली सबसे प्राचीन आरती हर की पौड़ी पर होती है। पिछले लगभग 109-10 वर्षों से तो श्री गंगा सभा संस्थागत रूप से 1916 से हर की पौड़ी पर मां गंगा की आरती आ रही है, और इससे पूर्व वहां के स्थानीय पुरोहित करते थे। शाम को जब सायंकालीन आरती मां गंगा की होती है,
और वहाँ उस आरती में जो भी लोग सम्मिलित होते हैं, एक आस्था के साथ, एक विश्वास के साथ, जैसे एक माँ की हम पूजा करने के लिए बैठे हों, 50,000 40,000 लोग वहाँ बैठते हैं और इतने शोर में भी एक ऐसी शांति की अनुभूति होती है जैसे दूर किसी पहाड़ में, किसी हिमालय पर बैठकर तपस्या कर रहे हों। ये अपने आप में ऊर्जा ही तो है, ये अपने आप में एक शक्ति तो है कि इतनी शोर के बावजूद एक शांति की अनुभूति हमें होती है, आत्मिक शांति की हमें अनुभूति होती है। एक ऐसी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है कि आप कितने भी नकारात्मक सोच के साथ वहां बैठे हों, उन पलों में, उन क्षणों में आप सब नेगेटिविटी जो आपके अंदर होती है सब भूल जाते हैं। आप एक जैसे डिटॉक्सिफाई बॉडी होती है, आप अपने अंतर मन को डिटॉक्सिफाई करके वहां से निकलते हैं। हमने देखा है साक्षात लोग बैठते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और एक आंसुओं की धारा आंखों से बह रही है, ना कोई कुछ कह रहा है, सिर्फ घंटियां बज रही हैं, आरती हो रही है, शंख बज रहे हैं और स्वयं लोगों के आंसू बह रहे हैं, लोग स्तब्ध रह जाते हैं। ये ऊर्जा ही तो है। और सिर्फ सनातनी नहीं, सनातनी तो ठीक है, लोग कह सकते हैं कि ये आस्था के कारण है। बहुत से जो नास्तिक भी आते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं कि जिनकी उतनी सनातन में आस्था नहीं होती, लेकिन वो भी इस ऊर्जा का अनुभव करते हैं और हमारे से मिलकर बताते हैं। बहुत सी बार कोई विदेश से लोग आते हैं जो ना संस्कृत समझते हैं, ना हिंदी समझते हैं और शायद बहुत कुछ हमारे सनातन धर्म के विषय में नहीं जानते हैं। कई बार प्रोटोकॉल के कारण आते हैं, कई बार अपने किसी मित्र के साथ आते हैं, कई बार एज ए ट्रेवलर बन के आते हैं, यात्री बनकर आते हैं। लेकिन जिस भी कारण उस यात्री जब आरती में सायंकालीन माँ गंगा की बैठते हैं तो एक ऐसा अनुभव लेकर जाते हैं और हमें बता कर जाते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा अनुभव किया, जीवन में कुछ ऐसे पल आज हमने जिए हैं जो एक अलग सी ऊर्जा हमारे अंदर भरती है, जिनको हम अपने शब्दों में, जिनका हम व्याख्यान नहीं कर सकते। आस्था हो ना हो, लेकिन अनुभव हो जाता है और वो अनुभव, वो बीज है जो जीवन में सनातन की शक्ति को प्रज्वलित करता है। एक ऐसा बीज जो धीरे धीरे चलकर एक पौधा और पेड़, एक वृक्ष के रूप में प्रफुल्लित होता है। तो वो माँ का जो स्वरूप, और देखिए आरती जो माँ हमारे लिए सदियों से इतना कर रही है, हमारे पूर्वजों के लिए किया, हमारे लिए कर रही हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए करेंगी। और मुझे कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, जब तक माँ गंगा है तब तक ये भारतवर्ष है, तब तक हमारी ये संस्कृति है, तब तक ये सनातन है। हम आते हैं, हम आए हैं, हम जाएंगे, हम अस्थायी रूप से यहाँ हैं, लेकिन माँ गंगा शाश्वत है। जिस दिन माँ गंगा के अस्तित्व पर खतरा आएगा तो ये मान के चलिए, जिस प्रलय की हम परिकल्पना करते हैं वो प्रलय के दिन होंगे, क्योंकि माँ गंगा का अस्तित्व शाश्वत है। अगर शाश्वत अस्तित्व कभी खतरे में आया, बहुत से लोग जैसे करते हैं, तो फिर पूरी मानवता, पूरी सृष्टि खतरे में आएगी। तो इसलिए ये तो अनंत यात्रा माँ गंगा की, जो इस मानवता के लिए बह रही हैं, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो माँ गंगा की शक्ति के मैं अपने आप को किन्हीं शब्दों में इसका व्याख्यान दूं, मैं इसके लिए, मैं अपने माँ गंगा का पुत्र होते हुए भी मैं अपने आप को बहुत छोटा पाता हूं कि माँ गंगा की महिमा का मैं अपने शब्दों के माध्यम से बखान कर सकूं। कई लोगों ने ऐसा फील किया है कि तट पर बैठकर उनको एनलाइटनमेंट का फील आया है, कि एक जागृति हुई है उनके अंदर। तो ये जागृति आपके साथ हुई कभी? देखिए, निश्चित रूप से, देखिए जागृति क्या है। जब कभी आपके अंदर नकारात्मक विचारों का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, जब कभी आप समस्याओं में घिरे होते हैं, जब कभी आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा होता है, एक बच्चा होने के एक स्वाभाविक रूप से, सांसारिक रूप से, जब भी कोई बच्चा सबसे ज्यादा परेशानी में होता है तो उसे कौन याद आता है? उसकी माँ। चाहे माँ सामने हो, चाहे माँ कितनी दूर बैठी हो। राइट। आप एक घर में रहते हो, आप पढ़ाई के कारण दूर रहते हो, आप नौकरी के कारण भी दूर रहते हैं, जब भी आप कभी किसी संकट में होंगे, सबसे पहले आपको अपनी माँ का याद आएगा। वो एक रिश्ता ऐसा है। तो जैसे सांसारिक माँ याद आती है ना, ऐसे ही जब आप आध्यात्मिक रूप से, जब आप आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से किसी कष्ट में होंगे, तो सबसे पहले आपको अपनी दैवीय माँ याद आती है।
और कुछ नहीं करना है। देखिए, पूजा पाठ की अपनी एक महत्वता है और उसका अपना एक फल भी है, लेकिन आप कभी भी माँ गंगा के तट पर बैठिए, शांत मन से, शांत चित्त से, और सिर्फ बहती हुई माँ गंगा को, धारा को देखिए। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा एनलाइटमेंट की जो आपने बात की ना, जो आपके प्रश्न हैं आपके जीवन को लेके, आपके जीवन की समस्याओं को लेके, स्वयं ऐसा लगेगा कि कुछ एक कृपा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ये अनुभव की चीजें हैं, ये व्याख्यान की चीजें नहीं है। करके देखिए कभी, और तब आपको इस शक्ति का एहसास होगा कि क्यों माँ गंगा सतयुग से लेके अब तक हमारी संस्कृति और हमारी सनातन का आधार बनी हुई है। क्यों इतनी बड़ी संख्या में पूरे विश्व से सनातनी माँ गंगा की पूजा अर्चना करने आते हैं? क्यों इतनी बड़ी संख्या में सनातनी माँ गंगा की आरती करने आते हैं? क्यों इस गंगा जल का इतना महत्व है? एक सनातनी के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, उसके जीवन में जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, उन सभी धार्मिक कार्यों में गंगा जल का एक विशेष महत्व है। कोई भी आप अपनी पूजा करें, अगर उस पूजा में गंगा जल का प्रयोग हो रहा है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। इतना महत्व है जल का। एक बूंद भी अगर जल, माँ गंगा के जल की किसी पूजा के जल में आपने मिला दी तो पूरा जल माँ गंगा जल के रूप में उसको पहचान मिल जाती है। इस पूरे 2300 किलोमीटर के प्रवाह में कितनी सारी नदियां माँ गंगा में मिलती हैं और विलीन हो जाती हैं, और वो भी माँ गंगा की तरह गंगा का नाम लेते हुए गंगा बनती चली जाती हैं। अस्थि विसर्जन गंगा जी में किया जाता है, ये एक बहुत पुराना रिचुअल है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, अस्थि विसर्जन का महत्व माँ गंगा के धरती पर आने का आधार है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जब कपिल मुनि के श्राप से वो भस्म हो गए, तो उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए राजा सगर की 3 पीढ़ियों ने कपिल मुनि के कहने के अनुसार ही तपस्या की, और उन 3 पीढ़ियों की तपस्या के उपरांत राजा भगीरथ ने की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा इस धरती लोक पर आई। भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकली हुई माँ गंगा, विष्णुपदा, विष्णु जी के पैरों से निकली हुई, ब्रह्मा जी के कमंडल, और ब्रह्मा जी के कमंडल से शिव जी की जटाओं में। क्योंकि जब ब्रह्मा जी के कमंडल से धरती लोक पर आना था तो माँ गंगा ने कहा कि मेरा वेग तेज इतना है कि ये पृथ्वी लोक इसको सहन नहीं कर पाएगी। तब भगवान शिव एकमात्र ऐसे थे कि जब भी संकट की घड़ी आई है तो भगवान शिव ने उसका निवारण किया है। चाहे समुद्र मंथन से विष निकला हो तो वो कंठ में धारण किया है। जब देवलोक से पृथ्वीलोक पर माँ गंगा के वेग को सहन करने का विषय आया तो उन्होंने अपनी जटाओं में धारण करके और सिर्फ एक लटा हटाकर पृथ्वीलोक पर आई। और जब माँ गंगा के जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अवशेषों का, अस्थियों का स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष प्रदान हुआ। तो माँ गंगा तो पृथ्वीलोक से धरती लोक पर आई ही मोक्ष प्रदान करने के लिए है। तभी से मान्यता यह है कि जो भी सनातनी जिनकी मृत्यु होती है, उनके परिवारजन अगर उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करते हैं तो उनको मोक्ष प्रदान होता है। और उसी परंपरा मान्यता के अनुसार इतने हजारों वर्षों से देश विदेश से सनातनी और विशेष रूप से हरिद्वार में आकर अस्थि विसर्जन का कार्य करते हैं। और अधिक चमत्कार को देखिए, इतनी बड़ी संख्या में हजारों लोग अस्थि विसर्जन हरिद्वार में करते हैं, हर की पौड़ी पर करते हैं, लेकिन वो अस्थियां कुछ घंटों में जल में भी विलीन हो जाती हैं। आप पूरे हर की पौड़ी से लेकर नीचे डाउन ट्रेन में कहीं देखिए, अगर ऐसा ना होता तो कहीं भी वो स्टैकिंग हुई भी मिल जाती है, कुछ घंटे बाद विलीन हो जाती है। तो साइंटिफिकली भी अगर आप देखें तो माँ गंगा के जल में वो तत्व मौजूद हैं जो सबको अपने में विलीन कर देते हैं। तो ऐसी अद्भुत महिमा है माँ गंगा की, और साक्षात को प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं होती। मैंने कहा ना, कुछ विषय विश्लेषण के नहीं, कुछ विषय विख्यान के नहीं, अनुभव के हैं। जैसे गंगा की आरती, माँ गंगा की आरती, आइए हर की पौड़ी और अनुभव कीजिए उसको, देखिए उस अद्भुत शक्ति को। जब आरती के समय आपके अंदर एक
ऊर्जा जो प्रवेश करेगी। आप टीवी पे देखते होंगे, रील्स में देखते होंगे, लेकिन ठीक है, वो एक फोटोजेनिक पार्ट के लिए बहुत अच्छा आनंदित करती है, लेकिन वो आंखों के लिए बहुत सुंदर है। जब आप बैठकर आरती करेंगे तो वो आत्मा के लिए बहुत सुंदर होगी। आइए देखिए शाम को, और बड़े परंपरागत रूप से, जिस रूप से सैकड़ों वर्षों से हर की पौड़ी पर आरती होती आई है, उसी रूप में उन्हीं पैड़ियों पर बैठकर बिना किसी भेदभाव के माँ गंगा की आरती होती है। जब 11 ब्राह्मण पहले वहाँ माँ गंगा का अभिषेक प्रारंभ करते हैं शंखनाद से, और माँ गंगा के अभिषेक के बाद पूरी हर की पौड़ी पर आप देखेंगे जब वहाँ आरतियाँ 21 आरतियाँ हमारी घूमती हैं, तो एक ऐसा आनंदित प्रफुल्लित करने वाला एक वहाँ पर दृश्य होता है। एक दैविक और अलौकिक, मैं कहूँगा कि एक ऐसा वहाँ माहौल बनता है, एक ऐसा वातावरण बनता है जिसकी शक्ति हम सब के अंदर प्रवेश करती है। तो निश्चित रूप से ये एक अनुभव का विषय है, और एक ऐसा अनुभव कि जो शायद अविस्मरणीय बने, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन ये एक अनुभव का विषय है। आइए वहाँ माँ गंगा की आरती कीजिए, और अपने, जैसे कहते हैं ना, अच्छी रील्स देख के आपको वहाँ की वो आपकी आंखें आनंदित होती हैं, आइए अपने अंतर मन को आनंदित कीजिए। बिल्कुल। आपके साथ कभी ऐसा कोई रियल एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ आपने माँ गंगा की प्रेजेंस को फील किया हो? निश्चित बहुत समय होता है। सबसे बड़ा तो मैं अभी उदाहरण दूं आपको, कोरोना काल एक बहुत बड़ी त्रासदी बन के हम सबके बीच में आया, और संयोग देखिए 2021 में हरिद्वार में कुंभ था, और 2020 और 21 कोरोना के चपेट में सबसे भयावह स्थिति जिसमें थी। 14 अप्रैल को मुख्य स्नान था, और वो अप्रैल का महीना 2021 का शायद कोरोना का जो सबसे विकराल रूप था, वो अप्रैल और मई 2021 में ही था। और मैं आपको एक ऐसी अद्भुत विषय बताऊंगा, शायद आपको भी सुन के यकीन ना हो। हम सभी पदाधिकारी वहाँ हर की पौड़ी पर रहते हैं, व्यवस्थाओं के लिए हम रहे। हमारे अधीनस्थ जो स्वयं सेवक है वहाँ व्यवस्थाओं में रहते हैं। उन अधीनस्थ स्वयं सेवकों में हमारे सफाई वाले भी हैं, हमारे जूता स्टॉल वाले भी हैं जो जूते पे रहते हैं, हमारे पुजारी भी हैं, हमारे आचार्य भी हैं, सभी लोग हर की पौड़ी पर रहते हैं। और इस कुंभ की भयावह स्थिति में जब 14 अप्रैल का स्नान संपन्न हो गया, उसके बाद हर की पौड़ी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की एक रैंडम टेस्टिंग सैंपलिंग भी हुई, और आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, किसी एक को भी कोरोना नहीं निकला। किसी एक को भी कोरोना नहीं निकला। हर की पौड़ी पर रहने वाले माँ गंगा के तट पर जो वहां सेवा माँ गंगा की कर रहे हैं, किसी एक के साथ भी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई कि उसे हमारे बीच से जाना पड़ा हो। ये ईश्वरीय शक्ति तो कहेंगे आप, ये माँ गंगा के जल की जो हम रोज वहां आचमन करते हैं, आप उसका औषधीय गुण कहें, या वहां बहरी साक्षात माँ गंगा का हमें आशीर्वाद कहें कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। और अनहोनी होना तो बहुत दूर, किसी को तबीयत खराब या कोरोना होने के कारण घर भी नहीं बैठना पड़ा। अगर बिना किसी के शरीर को परेशान किए कोरोना निकल गया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन टेस्टिंग में किसी को भी कोरोना नहीं आया। तो ये उनका मां गंगा का चमत्कार ही तो कहेंगे। और क्या है, जहां पूरा विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, एक घर में एक व्यक्ति एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने को तैयार नहीं था। प्रियजन अपने किसी प्रियजन के अनिष्ट हो जाने पर उसके दाह संस्कार तक जाने से बच रहे थे, उसकी तबीयत खराब होने में उसे खाना देने तक बच रहे थे। ऐसे में सभी गंगा पुत्रों ने वहां कुंभ में अपनी सेवाएं दी बिना किसी डर के, नहीं तो सब छोड़ के बैठ जाते। और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि गंगा आरती ना हुई हो, एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि हर की पौड़ी पर सफाई ना हुई हो, और एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं हुआ जिसने वहां मां गंगा को अपनी सेवाएं दी और उसके साथ कुछ भी अनिष्ट हुआ हो। ये चमत्कार ही तो है, ये दैवीय शक्ति की अनुभूति ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगला सवाल सर यूथ से जुड़ा हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूथ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, खासकर कि जो ये उत्तराखंड के इलाके हैं, जो तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो केदारनाथ जी हों, बद्रीनाथ जी हों, हरिद्वार ऋषिकेश से शुरू करते हैं वो।
क्या आपको लगता है कि ऐसा जो एनर्जी शिफ्ट, एक कॉन्शियसनेस में शिफ्ट आया है, इसकी वजह क्या है? देखिए, बहुत सारी वजहें हैं। निश्चित रूप से मैं, क्योंकि हर की पौड़ी पर ही मैं व्यवस्थाओं में मैं संलिप्त रहता हूँ, और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी संख्या में अब युवा अपने तीर्थ स्थलों का रुख कर रहे हैं। उनमें एक जिज्ञासा जागृत हुई है अपने धर्म के प्रति, अपने तीर्थ स्थलों के प्रति, जो हमारे इष्ट देव हैं, ईश्वर हैं, उनके प्रति। और सिर्फ जिज्ञासा ही जागृत नहीं हुई है, उनकी आस्था भी बढ़ी है। आज वो बड़े गर्व के साथ रुद्राभिषेक करते हैं। आज बड़े गर्व के साथ वो माँ गंगा की आरती करते हुए अपनी फोटो डालते हैं। आप बड़े गर्व के साथ वो त्रिकुंड माथे पर लगाकर अपनी फोटो पोस्ट करते हैं। जो युवा पीढ़ी कुछ साल पहले तक गोवा और बॉम्बे के बीच की फोटो डालकर मंदिरों की फोटो डालना और मंदिरों में दर्शन करना एक ऑर्थोडॉक्सी के रूप में लिया जाता था, आज वो प्राथमिकता के आधार पर धर्म और धार्मिक कार्य करते हुए अपनी फोटो डाल रहे हैं। अभी प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हुआ। शायद ही हिंदुस्तान की कोई हस्ती ऐसी रही हो जिसने मां गंगा में एक डुबकी लगाते हुए संगम में अपनी फोटो न डाली हो। चाहे कितनी भी परेशानियों का सामना करते हुए गए हों, सबने किया है। ये आस्था का प्रवाह ही तो है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आज किसी भी देश के लिए जो उस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति होता है, वो आदर्श के रूप में होता है। देश के प्रधानमंत्री जब जाकर मां गंगा की आरती करेंगे, देश के प्रधानमंत्री जब शिवालयों में बैठकर रुद्राभिषेक करेंगे, तो ये जो युवा पीढ़ी जिसको अपने आदर्श के रूप में देखती है, उसके पीछे चलेगी। वो जो प्रेरणा स्रोत हैं, वो उनके मन में जिज्ञासा जागृत करते हैं। हमें पहुंचाना ही तो है, इस युवा पीढ़ी को एक उचित स्थान पर ही तो पहुंचाना है। शेष काम तो हमारी दैवीय शक्तियां स्वयं करती हैं, जैसे पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा। अगर यही बच्चे, जैसे अगर गलत संगत में आने के कारण ये युवा पीढ़ी अगर नशे के केंद्रों में जाने लगती है, एक बार, दो बार, तीन बार जाने के बाद वो स्वयं, उनको थोड़ी सी जिज्ञासा होती है कि करके देखते हैं, तो जब नेगेटिव चीजों का, संगत का असर पड़ सकता है, तो जब पॉजिटिव जगह वो जाएंगे तो उन्हें एक बार नहीं समझ में आएगा, दो बार नहीं समझ में आएगा, तीसरी बार वो आशीर्वाद उनके अंदर स्वयं में प्रवेश करेगा, वो जिज्ञासाएं उनके अंदर स्वयं में प्रवेश करेंगी। और आपको कुछ नहीं बताना है, ये जो हमारे पौराणिक स्थल हैं, ये स्वयं सिद्ध हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ जी हैं, महाकाल हैं, केदारनाथ जी हैं। इनमें, इनके विषय में कोई विवरण देने की आवश्यकता है क्या? आप जाइए महाकाल में भस्म आरती देखिए, देखते ही ऐसी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी। आप आइए हर की पौड़ी माँ गंगा की आरती देखिए, आप जाइए केदारनाथ जी में दर्शन कीजिए, आप जाइए बांके बिहारी में दर्शन कीजिए, आप जाइए तिरुपति बालाजी में बालाजी के दर्शन कीजिए, आप बैठिए बद्रीनाथ जी की सुबह के अभिषेक में बैठिए। आप एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति जिसको किसी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। आज की इस पीढ़ी को चाहिए क्या? बहुत बुद्धिमान और बहुत क्रिएटिव ये पीढ़ी आ रही है, लेकिन आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या अवसाद है, डिप्रेशन है, क्योंकि इतनी कंपटीशन से, इतनी प्रतियोगिता है कि लगातार एक मानसिक तनाव, मानसिक प्रेशर, परफॉर्मेंस का, द प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज द बिगेस्ट प्रेशर ऑन दिस यंग जनरेशन। उसके लिए जितनी शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ रहने की आवश्यकता है, उतना ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। आप किसी भी डॉक्टर पे जाएंगे, अगर आप डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, तो क्या देगा? नींद की गोलियां दे देंगे। वो डिले करेंगे आपके सोचने के प्रोसेस को, आप अच्छी नींद लें, लेकिन वो कोई उपचार थोड़ा ही है। वो उपचार कहाँ मिलेगा आपको? वो योग में मिलेगा, वो प्राणायाम में मिलेगा, वो ध्यान में मिलेगा, वो अध्यात्म में मिलेगा, और वो ऐसे दैवीय स्थानों पर जो ऊर्जा है उससे मिलेगा। आज हर की पौड़ी पर 50,000 आदमी एक साथ बैठकर हर की पौड़ी पर मां गंगा की आरती करता है, उस आस्था के साथ, उस विश्वास के साथ। और ये प्रक्रिया कोई महीने या साल में एक बार नहीं, नित्य प्रतिदिन चलने वाली है। तो आप खुद सोचिए, जब 50,000 व्यक्ति एक साथ आस्था के साथ, सकारात्मकता के साथ एक स्थान पर बैठकर पूजा करेंगे, तो कितनी सकारात्मक ऊर्जा उस स्थान पर प्रफुल्लित होगी। उस इलाके का ऑरा ही मुझे लगता है दिव्य हो जाता होगा। देखिए, कई बार मैं बच्चों को उदाहरण देता हूँ, हर की पौड़ी पर बहुत बच्चे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। हमारी क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने जाती है,
एक होम ग्राउंड का एडवांटेज कहा जाता है। हम्म, वानखेड़े स्टेडियम में बैठे हैं, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे हैं। मैं भी एक मैच देखने गया, भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप, हम्म, और जैसे ही टीम उतरती है तो इंडिया इंडिया, कोहली कोहली, रोहित रोहित, एक ऐसा वातावरण, ये 1,10,000 20,000 आदमी बैठ के जब आपके लिए नारे लगाता है एक बड़ी ऊर्जा के साथ, तो आप एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज वहां से निकलता है, एक ऊर्जा आपके लिए जनरेट होती है जो हर उस खिलाड़ी के अंदर अगर जरा भी कोई डाउट होता है उसको खत्म करते हुए उसके अंदर एक जोश भरती है। और अगर यही 1,10,000 आदमी आपकी हुटिंग करता है तो आपके मन में कुछ संशय उत्पन्न करती है। तो ये व्यवहारिक रूप से ये जो नित्य प्रतिदिन की हजारों लोगों की रोज की जो पूजा पाठ है, जो आस्था है, हजारों वर्षों से होती आ रही है, तो ये जो हमारे पौराणिक स्थान है, कोई भी हो, आप देखिए ना कितने बड़ी ऊर्जा के केंद्र हैं। आप अपने घर में आपका जो भी पूजा का स्थल होगा, आप नित्य दिन प्रतिदिन उसमें पूजा करते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल जब से भी आपका घर है। अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांधकर भी कोई ले जाके बैठा देगा तो आप पहचान जाएंगे, अरे तो पूजा घर में आ गए। वहां की वेव्स अलग होती हैं, वहां की भाव अलग होते हैं, एक फील बड़ा अलग आ जाता है। तो जहां स्वयं आप सिर्फ 4 लोग घर के या 6 लोग या 8 लोग बैठकर पूजा कर रहे हैं, तो जिस स्थान पर हजारों लाखों लोग रोज पूजा करते हैं, तो वहां की शक्ति कितनी होगी। तो इस युवा पीढ़ी को आज इस शक्ति की आवश्यकता है, इनको मानसिक रूप से स्वस्थ करने की आवश्यकता है। हमारी ये जनरेशन बहुत टैलेंटेड आ रही है, बहुत क्रिएटिव आ रही है, लेकिन क्योंकि रफ्तार बहुत तेज है, कंपटीशन बहुत है, तो हमें इन्हें मेंटली भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिट रखना पड़ेगा। और वो तभी संभव है जब मानसिक रूप से स्थिर रहेंगे, और वो स्थिरता अध्यात्म के माध्यम से। हमारे शास्त्रों में जो उपदेश है, गीता का उपदेश क्या है? अर्जुन जब कितने कर्मण्यवादी परेशान कारस्ते ना फलेषु कदाचन, सबसे कॉमन चीज है कि कर्म करो, कर्म पर आपका अधिकार है, उसके फल पर नहीं। जब आप उसके सार को समझेंगे तो मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे। ये बच्चों को बहुत यंग एज से हमें देने की आवश्यकता है। और देखिए किस तरह इस सनातनी शिक्षा को लेते हुए ये सनातन के पुत्र पुत्रियां पूरे विश्व में अपने जो टैलेंट है, इसके आधार पर एक ध्वजवाहक सनातन के बढ़ते हुए इस पूरे विश्व को एक बेहतर स्थान बनाएंगे जीने के लिए, सनातन के संदेश से, प्रेम के संदेश से, वासुदेव कुटुंबकम के संदेश से। देवभूमि में और कौन कौन से दिव्य स्थान हैं सर जो आपने एक्सप्लोर किए हैं? देखिए हमारी तो देवभूमि, नाम ही देवभूमि है। हमारे चारों धाम हैं, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी, हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, आप कुमाऊं में चले जाएं, जागेश्वर धाम है, कैंची धाम है, भरा पड़ा है। हरिद्वार में, आप हरिद्वार में आए, इतने स्थान हैं, चंडी देवी, मनसा देवी, हर की पौड़ी तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, दक्ष प्रजापति का मंदिर है, माया देवी का मंदिर है, सुरेश्वर देवी का मंदिर है। जाइए आप देखिए कैसे शक्ति से परिपूर्ण है। ये कोई मानव निर्मित स्थान नहीं है। दक्ष प्रजापति की कहानी कौन नहीं जानता? शिवजी की ससुराल कनखल में ही तो है। कनखल में, यस। तो शिवजी और पार्वती जी का प्रसंग कौन नहीं जानता? दक्ष प्रजापति जाइए, देखिए हमारे उस गौरवपूर्ण स्थान को। माया देवी शक्ति का केंद्र, जाइए माया देवी मंदिर। सुरेश्वर देवी जंगलों के बीच में स्थित, जाइए। मनसा देवी, एक हरिद्वार के एक कोने पे पहाड़ पे माया वो मनसा देवी और एक पर चंडी देवी, दोनों के बीच में माँ गंगा और पूरा हरिद्वार बसा हुआ है। जाइए, जाइए बद्रीनाथ जी, देखिए भगवान विष्णु क्या अद्भुत कृपा बरसती है। जाइए केदारनाथ जी, गंगोत्री जाइए, माँ गंगा का उद्गम स्थल देखिए गौमुख। यमुनोत्री जी जाइए, अनुभव कीजिए। कैची धाम जाइए, नीम करोली बाबा का देखिए, क्यों उनको हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। जाइए जागेश्वर धाम, देखिए शिवलिंग के जब पूजा करते हैं तो कैसे आनंद और शक्ति आपके ऊपर बरसती है। तो ट्रिप प्लान करना है तो यूरोप का मत प्लान करो, देवभूमि का प्लान करो। मैं इसको ऐसे लूंगा कि पहले आओ, अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लो, और उसके बाद जाकर पूरी दुनिया में अपना विस्तार दो। बहुत बढ़िया। कैलाश से गंगा का क्या संबंध है? देखिए गंगा जी का संबंध भगवान शिव से है, और भगवान शिव का स्थान कैलाश है। तो भगवान जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बैठे हैं और शिव जी की जटाओं से जब माँ गंगा निकलकर धरती लोक पर आती हैं, तो कैलाश से तो
माँ गंगा का स्वयं का संबंध स्थापित हो गया। ऐसा कहा जाता है सर कि जो मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर, कहीं से गंगा कनेक्टेड है वहाँ से। लेकिन जब हम इधर देखते हैं नक्शे पे, तो वो गौमुख उनका स्थान बताता है, और गौमुख से वो उतरती हुई नीचे फिर गंगा सागर में विलीन देखिए, होती। गौमुख वो स्थान है जहाँ प्रत्यक्ष रूप से गंगा निकलती हुई हमारे दिखती है, लेकिन गौमुख से जो पीछे की यात्रा है वो दिखती वो नहीं। कहाँ तक जुड़ी हुई है, कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है, ये तो एक रहस्य का ही विषय है ना। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ब्रेक के, अनवरत रूप से, अविरल रूप से लगातार गौमुख से जल आ रहा है, और अब से नहीं आ रहा है, सदियों से आ रहा है। तो कुछ तो अंदर भी है ना, कुछ तो ऐसे रहस्य, ऐसी शक्तियां भी है ना जो मानवीय सोच और मानवीय आविष्कार से परे हैं, और यही चीजें तो ईश्वर के अस्तित्व को स्थापित करती हैं। अगर हर चीज की जड़ में हम मानव पहुंच पाता तो फिर ईश्वर का क्या अस्तित्व था। हम कितने भी गहरे चले जाएं, उसके बाद भी रहस्य रह जाते हैं, वो उन्हीं रहस्यों का आधार तो है ईश्वर। गौमुख का ट्रैक भी अगर हम देखें तो आसान ट्रैक नहीं है। गौमुख तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल है। गौमुख तक का रास्ता तो मुश्किल है, लेकिन गौमुख के पीछे क्या है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे तथ्य हैं जो मानवीय सोच से परे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश के इलाकों में कई बार ऐसे साधु संत मिल जाते हैं जिनका हमसे कोई वास्ता नहीं है, उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अचानक से कुछ आशीर्वाद दे जाते हैं, कुछ कह जाते हैं। ये क्या वो महान ऋषि मुनि हो सकते हैं जो सदियों से हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं और किसी खास ओकेजन के लिए नीचे आते हैं? देखिए, हमारे धर्म में और हमारे धर्म के उपासकों में बहुत रहस्य छिपे हैं। ये ईश्वर कब किस रूप में किस पर अपनी कृपा करते हैं, ये हमें भी नहीं पता। वो है ना कि जाने किस रूप में तुम्हें नारायण मिल जाएंगे, पता नहीं किस पता नहीं रूप किस में रूप में आकर आके नारायण मिल मिल जाएंगे। जाएगा। बस यही है, किस पर वो ईश्वर कृपा करते और किसके माध्यम से आप पर कृपा करते, ये हमें भी नहीं पता। इसीलिए तो हमारे संस्कारों में हमारे सम्मानित साधु संतों, हमारे पंडितों का, अपने पुरोहितों का सम्मान करने की बात कही गई है। पता नहीं किसकी वाणी पर मां सरस्वती का वास हो जाए, पता नहीं किसके मुंह से निकला हुआ आपके दिया हुआ आशीर्वाद आपको फलीभूत हो जाए, पता नहीं कौन दिव्य पुरुष, आपको दिखने में एक साधारण से लगने वाला साधु, पता नहीं कौन दिव्य पुरुष, पता नहीं कितने वर्षों से एक तपस्या, एक तप का, देखिए सबसे बड़ा तो तप का बल है ना। क्या पता कितनी तपस्या करके कोई व्यक्ति आ रहा है, क्या पता भगवान की वो आस्था में कितने वर्षों से लीन है। आप तो मिलते रहते होंगे ऐसे साधु संतों से? देखिए, निश्चित रूप से बहुत साधु संतों से, बहुत ज्ञानी साधु संतों से मिलना भी होता है, आशीर्वाद भी लेना होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये पहचान पाना कि किसके माध्यम से ईश्वर कृपा कर दें, ये बड़ा कठिन है। तो इसलिए जो भी ऐसा व्यक्ति मिले, ये हमारे संस्कार भी और हमारे व्यवहार भी उनके प्रति आदर के होने चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ नहीं पता किसके माध्यम से आप पर कृपा हो जाए। और निश्चित रूप से ऐसे साधु संत, तपस्वी, बलशाली, बलशाली का मतलब कोई मैं सिर्फ शारीरिक रूप से बलशाली की नहीं करूंगा, उनके आत्म बल पे, उनके पूजा के बल पे, उनके तप पे बल के बलशाली, ऊर्जा के केंद्र ओज बरस रहा है उनके अंदर, उनकी दृष्टि मात्र से आपको ऐसा लगता है कि आप धन्य हो गए। कई लोग ऐसे होते हैं सर जिनको ऐसे डिवाइन प्लेसेस पे जाकर एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है, ना अच्छा ना बुरा। ऐसे लोगों का क्या, कि कुछ लोगों को तो बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और कुछ लोग हैं जिनके लिए वो एक्सपीरियंस कोई मायने ही नहीं रखते, क्योंकि उनको वो अनुभव हो ही नहीं रहा है। कमेंट बॉक्स में भी ऐसे लोग कमेंट करेंगे कि हमें तो कोई अनुभव नहीं हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं होता है। तो ऐसा क्या क्या लैक होता है उनके अंदर? देखिए, ईश्वरीय कृपा तो तभी होती है जब होनी होती है। हम्म। बहुत से लोग श्रद्धा और आस्था के भाव से ना जाकर तर्क के भाव से ले जाते हैं।
हम तो कहते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। जब तक आपके अंतर मन में आस्था नहीं होगी, जब तक आपके अंतर मन में श्रद्धा नहीं होगी, भाव नहीं होगा, तो स्वीकार्यता नहीं होगी। अगर किसी तथ्य के लिए तर्क और कुतर्क करना है तो आप कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आपको अगर कृपा लेनी है, आपको अगर भाव लेने हैं, तो माँ गंगा के तट पर जा रहे हैं तो माँ गंगा के पुत्र या पुत्री बनकर जाना पड़ेगा। आप जीवन में कोई भी स्थान रखते हो, आप कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, आप कितने बड़े नेता क्यों ना हो, आप कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो, आपको अपने प्रोटोकॉल छोड़कर वहां जाना पड़ेगा। अपने मन में भाव लेकर जाना पड़ेगा कि मैं माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आया हूं, मैं भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आया हूं। फिर आपका जो ध्यान है वो व्यवस्थाओं पे नहीं, आस्थाओं में होना चाहिए। अगर आस्था से आपका ध्यान भटका तो फिर आशीर्वाद तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे स्वाभाविक जीवन में भी होता है कि अगर हम सोच के जाएं किसी व्यक्ति के विषय में कि भाई मुझे इसका विरोध ही करना है, मुझे इसकी हर बात काटनी है, तो मेरा सारा ध्यान उसकी बात काटने पर केंद्रित रहेगा। वो कितनी भी अच्छी बात करे, मैं सिर्फ उसकी बात में कमी ढूंढूंगा। ऐसा ही उस व्यक्ति के विषय में भी है। अब आप किसी के साथ गए गंगा दर्शन में, मुझे बैठने के लिए उचित जगह नहीं मिली, मुझे पीछे बिठा दिया, है ना। मैं भगवान शिव के दर्शन के लिए गया, मुझे सबसे आगे क्यों नहीं बिठाया गया। उसने 20 मिनट पूजा की, मुझे तो 5 मिनट ही करने को मिली। मानव बुद्धि, है ना। अगर हम इन सांसारिक विषयों में जो अवसर हमें मिला, उस अवसर को भी अगर हम शिकायतों में बिता देंगे, अरे आनंदित करने के लिए तो एक क्षण एक पल बहुत होता है। जैसे ही हमारे किसी भी ज्योतिर्लिंग, आपने केदारनाथ जी में शिवलिंग के एक पल के लिए, एक क्षण के लिए आपने दर्शन किया, बांके बिहारी पे एक क्षण की आपकी दृष्टि पड़ी और वो माँ भगवान बांके बिहारी की वो छवि आपके अंतर मन में उतर गई। इसके बाद सामने देखने की आवश्यकता है क्या? फिर तो आंख बंद करिए और बांके बिहारी आपके अंदर है। और फिर भी आप शिकायत करते रह गए कि वो तो 10 मिनट तक वहां खड़ा रहा और मुझे 1 मिनट के लिए लगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने को उस आस्था से दूर करते हैं। प्रयास ज्यादा का होना चाहिए, पर जितना मिला उतने में संतुष्ट। और इसको ऐसे लीजिए कि भगवान माँ गंगा को, भगवान शिव को, बांके बिहारी को इस बार इतनी ही देर के दर्शन देने थे, पुनः आएंगे। वो भी तो परीक्षा लेते हैं, उन्हें भी तो अधिकार है आपकी आस्था की, आपके भाव की, आपकी गहराई की, आपके श्रद्धा की परीक्षा लेने का। और जो जितना बड़ा भक्त होता है, ईश्वर उसकी उतनी ज्यादा परीक्षा लेता है और फिर उतनी कृपा होती है। अगर माँ गंगा की कृपा को अपने जीवन में शामिल करना हो तो क्या करें? आइए हर की पौड़ी पर माँ गंगा की आरती कीजिए। कहीं भी जाइए, माँ गंगा के किसी भी तीर्थ स्थल पर जाइए, सबसे पहले तो माँ गंगा को अपने जीवन का आधार बनाइए। माँ गंगा के तट पर बैठिए और देखिए माँ गंगा की इस अविरल अनवरत धारा को, जो सदियों से बहती आ रही है और कृपा इस पूरे विश्व पर बरसाती जा रही है। माँ गंगा के तो दर्शन से, माँ गंगा के तो विषय में सोचने से भी मुक्ति मिलती है। सच्चे भाव से सोचिए तो सही, माँ को जैसे याद करते हैं। कभी परेशानी हो कहिए तो माँ गंगा कृपा करो, आशीर्वाद दो। बल्कि अगर हम देखें सर, तो साक्षात देवता के रूप में सूर्य देव हैं, चंद्रदेव हैं, और साक्षात देवी के रूप में हमारे पास माँ गंगा है, आपको सामने दिख रही हैं, साक्षात्कार कलयुग सामने हो रहा है। में साक्षात ईश्वर के रूप में माँ गंगा है हमारे साथ। भगवान का द्रव्य रूप हम कहते हैं, द्रव्य रूप के रूप में माँ गंगा है। हम जब हर की पौड़ी पर माँ गंगा की आरती करते हैं तो किसी प्रतिमा की आरती नहीं होती है। और हर की पौड़ी पर क्या, कहीं भी जब माँ गंगा की आरती होती है तो प्रतिमा की आरती नहीं होती, माँ गंगा के उस बहते हुए जल की आरती होती है। बाकी शिव जी की शिवलिंग की आरती होगी, शिव जी की प्रतिमा की होगी, भगवान विष्णु की प्रतिमा की होगी, गणेश जी की प्रतिमा की होगी, माँ भगवती की प्रतिमा की होगी, लेकिन माँ गंगा के बहते हुए जल की आरती होती है। माँ गंगा का ब्रह्मकुंड से भरा हुआ जल पूजा स्थल में रखकर उसकी पूजा होती है। जल की पूजा हम करते हैं। पूजा करने के लिए भी हम जल, गंगा जल का प्रयोग करते हैं और पूजने के लिए भी गंगा जल का प्रयोग करते हैं। तो साक्षात माँ गंगा है। कभी भी ऐसा लगे
जाइए गंगा तट पर कहीं भी, और बस माँ गंगा की तरफ शांत मन से थोड़ी देर बैठिए और देखिए कैसे कृपा बरसती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मेरे लिए भी बहुत सार्थक चर्चा रही है माँ गंगा पे, जो कि साक्षात देवी हमारे पास, आपने कहा द्रव्य ईश्वर के रूप में मौजूद हैं। तो मैं दर्शकों से भी अनुरोध करूँगी कि आप एक बार ज़रूर जाइए, अगर आप अभी तक हरिद्वार नहीं गए हैं तो एक बार माँ गंगा के साथ साक्षात्कार करके देखिए, उनके पास बैठकर अपनी सारी मन की बातें करके देखिए। क्या होता है ना सर, हमें एक ही कंप्लेन होती है आजकल कितनी फास्ट पेस लाइफ में कि यार मेरी बात सुनने वाला कोई है ही नहीं। पर हम भूल जाते हैं, अरे है, सही जगह पे पहुंचो, सही स्थान पर पहुंचो। मनुष्य मनुष्य बात कर रहा है वो आपको बहुत कंफर्टिंग लगता है, लेकिन जब आप दैवीय शक्तियों से बात करते हो वो आपको एक अंदर से महसूस होता है और अंदर से एक शिफ्ट लाता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बड़ी सार्थक आपके साथ चर्चा रही, और आशा करता हूँ कि जो भी ये चर्चा हुई उससे कुछ दर्शकों को भी अच्छा मिलेगा। और मैं जैसे पुनः इसी बात को दोहराऊंगा कि जीवन में सनातन की शक्ति अनुभव से महसूस होती है। तो हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जाइए, उस शक्ति को महसूस कीजिए। आइए हरिद्वार, आइए हर की पौड़ी, आइए स्नान कीजिए, आरती कीजिए और अनुभव कीजिए उस अनवरत आशीर्वाद का जो सदियों से हर की पौड़ी से सभी सनातनी प्राप्त करते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सभी से सिर्फ मेरा एक मैं टिप देना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मेरा बहुत पर्सनल कनेक्शन रहा है हरिद्वार से, हर की पौड़ी से, बहुत जाती रही हूँ मैं। कभी भी लाइफ में कोई परेशानी आए ना, एक बार माँ गंगा के तट पे, ज़रूरी नहीं है आप उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में, आप कहीं कोने में जाकर भी बैठ सकते हैं। आप कह के तो देखिए, 21 दिन का 41 दिन का संकल्प तो लेकर देखिए कि आप माँ गंगा के लिए कुछ करेंगे, फिर देखिए कैसे आपकी परेशानी ऐसे चुटकियों में दूर हो जाएगी। बिल्कुल सर। बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्वयं आइए, अनुभव कीजिए और देखिए अपना रूपांतरण, और देखिए कैसे शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है। बिल्कुल, आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।